नाम आप लोग कैसे, उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कि तो कल है जैसे कि मैं डाली थी कि कौन सी मूर्ति आपको अब की दिवाली करेगा कल्याण और कौन सी फ़ोटो खरीदेंगे तो आपको बना सकता है धनवान। तो आप लोगों को बता दूं कि अब की दिवाली आपको हो सके तो चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आप लोग खरीदिएगा। और चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जिस घर में रहती है उस घर में धान की वृद्धि होती रहती है, प्रथम बात है। और मैं दूसरी बात ये बता रही हूँ कि अगर आप चांदी की मूर्ति खरीदते हैं तो चांदी की मूर्ति पोपली नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर चांदी की मूर्ति अंदर से पोपली होती है तो वो हानिकारक योग बनाती है। तो अगर आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अगर आप खरीदते हैं तो अंदर से देखिएगा, बहुत ऐसी आजकल सोनार के बहुत खराब बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को कि ऊपर से आकृति, कोई भी भगवान को ऊपर से आकृति हर चीज़ को दे देती हैं, लेकिन वो अंदर से पोपली रहती है, यानी खाली रहती है। तो वो अंदर से खाली रहती हैं। ऐसी स्थितियों में अगर ऐसी मूर्ति अपने घरों में रखते हैं तो आपको दरिद्रता का भयानक दर्द सहना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? दरिद्रता का भयानक दर्द सहना पड़ेगा। और आप अगर वही चीज़ अगर आप भरा हुआ यानी ठोस, अंदर से भी चांदी ऊपर से भी चांदी, अगल बगल नीचे दाएं बाएं हर जगह से अगर चांदी ही चांदी रहे तो आपके ज़िंदगी में चांदी ही चांदी होगा। ये भी जान लीजिएगा कि पोपली कोई भी चीज़ हानिकारक होता है। अगर आप लोग सोचिएगा कि नहीं, मैं चांदी की लक्ष्मी गणेश खरीदने में सक्षम नहीं हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको लक्ष्मी जी की फ़ोटो आप घर ला सकते हैं। और घर ला सकते हैं तो वो किस दिन लाना है सो मैं आपको लोगों को बताऊंगी। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आपको दीपावली के दिन ही खरीदना है, धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है, दिवाली के दिन ही खरीदना है। तो उस दिन आप लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो खरीद के लाइए जो साथ में लक्ष्मी गणेश दोनों हो। और उसके खरीदने के तत्पश्चात आप घर में जब आओ तो अंदर में ये भावना होनी चाहिए कि नहीं, मेरे साथ गणेश जी और माता लक्ष्मी चल रही हैं। ऐसी भावनाओं से अगर कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं तो आपका कल्याण जरूर होगा। बात समझ रहे हैं? और वीडियो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको बारीकी से हर चीज़ों को समझा रही हूँ और हर चीज़ों को ख़रीदना मैं बताऊँगी। अगर वीडियो बड़ा भी हो जाएगा तो मैं कल एक और वीडियो डालूँगी, लेकिन आप लोग देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो ज़बरदस्ती नहीं, आपके मन के ऊपर है, लेकिन आप वीडियो मत देखिए, देखना मत भूलिएगा। अगर ऐसे आप अगर करेंगे तो आपका मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने में कोई रोक नहीं सकता है। तो हो गया फ़ोटो को कि हाँ किस तरह से ख़रीदना है और कैसी ख़रीदना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब की दिवाली तो मैं अरबपति बनकर दिखाऊंगा, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर ये सोच आपका है तो ये बहुत ही शुभ और लाभकारी सोच है, क्योंकि धन किसको नहीं चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ कुबेर भगवान का भी एक फ़ोटो या मूर्ति ले लेनी चाहिए। जानते हैं कुबेर भगवान जो है, जो माता लक्ष्मी की मैनेजर है, जिसको आप आदमी में मुंशी मैनेजर कहते हैं, वे माता लक्ष्मी जी की मैनेजर हैं।
माँ लक्ष्मी अगर जिसको कहेगी कि मैनेजर को कहेगी कि नहीं उसको ये धन देना है, तो ही कुबेर भगवान उनको दे सकते हैं। और एक और बात जानते हैं, अगर मैनेजर किसी चीज़ का खुश हो गया ना, चाहे वह आपके कारोबार में हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी में हो, या कोई बिजनेस में हो, जिस मैनेजर को आप रखते हैं, अगर मैनेजर खुश हो गया ना, तो मालिक को खुश होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बात समझ रहे हैं? तो ज़्यादा करके लोग अगर नौकरी ढूंढने जाते हैं तो ज़्यादा करके सोचते हैं कि मैं मैनेजर से मिलूं, मालिक से नहीं मिलना चाहता है, वो डायरेक्ट मैनेजर से मिलना चाहता है। और मैनेजर अगर खुश हो गया तो उसको नौकरी देने से कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई स्टाफ इनकार नहीं कर सकता है। इसी तरह माता लक्ष्मी जी के मैनेजर कुबेर भगवान हैं। कुबेर भगवान अगर खुश हो गए तो आपके घर में धन वर्षा करने की विधि को कोई भी स्टाफ टाल नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप कुबेर भगवान का भी पूजा ज़रूर कीजिएगा। और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और कुबेर भगवान तीनों आदमी को आपको पूजा करना है और आपको मूर्ति खरीद के लाना है। अक्सर लोग, एक और मैं बहुत ही कारगर बात बता रही हूँ, अक्सर लोग घरों में 3-3, 4-4 मूर्तियाँ रखते हैं। तो ये जान लीजिए, 3-3, 4-4 मूर्तियाँ अगर घर में रखते हैं तो आपको ये हानिकारक योग बना सकता है। इसीलिए मेरे शास्त्रों में, मेरे विधानों में 2 ही मूर्ति रखने का विधान है। अगर घर में आप अगर पूजा स्थापित करते हैं तो 2 ही मूर्ति आपको रखनी चाहिए। अगर हो सके तो आप चांदी के रखिए, नहीं तो आप पीतल के रखिए। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप फोटो को भी पूजा कर सकते हैं। चाहे माँ कैसी भी हो, इंसान कैसा भी हो, होगा तो उन्हीं का रूप ना। इसीलिए आप विधिवत माँ के फोटो को भी पूजा कर सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप कारोबारी हैं और अब की दिवाली कारोबार में बहुत तेज़ी से, रफ्तार से कारोबार चलाना चाहते हैं, तो दिवाली के दिन आप किसी भी मंदिर में, बहुत ही कारगर बात बता रही हूँ, इसको आप अगर फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। किसी भी दुर्गा मंदिर में आपको 2 सीक झाड़ू और 1 फूल झाड़ू आपको दान देना है। अगर ये जैसे ही दान अगर देंगे, आपकी किस्मत की सारी ताले खुल जाएंगी। हाँ, एक और बात है, अगर झाड़ू बढ़नी अगर दीजिएगा तो किसी को पता ना चले कि वो इंसान हमको दान, इस मंदिर में दान देकर गया है। गुप्त रूप से वहाँ पे रख आइए और उस पर लिख दीजिए कि ये मंदिर की साफ़ सफाई के लिए है। मैं गारंटी लेती हूँ आपकी किस्मत बदलने में कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, और कौन कौन चीज़ें खरीदनी हैं वो मैं फिर कल एक वीडियो डालूँगी और आप लोग देखना मत भूलिएगा। आप लोग जाइए और सर्च कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता लक्ष्मी। मेरी सभी यूट्यूब फैमिलियों को माँ लक्ष्मी खुशियाँ और धन वैभव प्रदान करें, मुझे भी।